कमॉन क्लास 9 न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक ज्ञात करना जानेंगे। दूसरा नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी गतिशील वस्तु में लगने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है और उस बल की दिशा वेग की दिशा होती है। अब इसका व्यंजक हम ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन इस व्यंजक को ज्ञात करने से पहले हमको दो चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि इनका विवरण जो है इस व्यंजक को बनाने में आएगा। सबसे पहले तो वेग और दूसरा त्वरण। दोनों को आप पिछले चैप्टर में, गति के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेग क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। इसे u एवं v द्वारा दर्शाया जाता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण क्या है? इसको ऐसे ही याद कर लेना है। इसको भी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और इसे a द्वारा दर्शाते हैं। सूत्र त्वरण a बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बट्टा समय होता है। इसको शॉर्ट में आप स्मॉल a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी दैट इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम इसका व्यंजक निकालेंगे दूसरे नियम का। तो दूसरे नियम का व्यंजक निकालने के लिए हम मानते हैं, माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह u वेग से चलना प्रारंभ करती है। t समय बाद F बल के कारण उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक संवेग इस वस्तु का p1 बराबर m इंटू यू होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, और अंतिम संवेग जो है इसका p2 वह m इंटू वी के बराबर होगा। अब दोनों संवेगों को ज्ञात करने के बाद हमें ज्ञात कर लेना है यहाँ पर संवेग परिवर्तन। अब हम ज्ञात करेंगे संवेग परिवर्तन। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, यह हो जाएगा संवेग परिवर्तन हो जाएगा अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग। अब अंतिम संवेग कितना है? एम वी। तो यह हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ये आपका संवेग परिवर्तन निकल गया। इसके बाद आप संवेग परिवर्तन की दर निकाल लेंगे। इसके बाद हम निकाल लेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? दर का मतलब होता है किसी व्यंजक को समय से भाग दे देना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, समय से हम इसमें भाग दे देंगे। अब जो गणित के बच्चे हैं उनको पता है कि इन दोनों में से हम m कॉमन ले लेंगे ऊपर अंश में, तो हमारा m कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा v माइनस u और इसके नीचे अपॉन t आ जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टरों में हमने इसको समझा है कि v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? हम लिखेंगे चूंकि v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। इसलिए अब हमारा संवेग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए संवेग परिवर्तन की जो दर होगी यह कितनी हो जाएगी? संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी के स्थान पर आप त्वरण
रख देंगे। तो आपका जो अगला व्यंजक आ गया, संवेग परिवर्तन की दर का मान कितना आ गया अब यहाँ पर, m इंटू ए। संवेग परिवर्तन की दर का मान आ गया m इंटू ए। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F समानुपाती होता है किसके, संवेग परिवर्तन की दर के। तो कितना हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि संवेग परिवर्तन की जो दर है वह हमने ऑलरेडी प्राप्त करके रख ली है यहाँ पर। इसका मान आया है m इंटू ए। संवेग परिवर्तन की दर कितनी आई, m इंटू ए। इसको हमने यहाँ पर इस सूत्र में रख दिया, न्यूटन के दूसरे नियम के सूत्र में, कि लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये चिन्ह समानुपात है। इस चिन्ह को हटाने के लिए हम बराबर और नियतांक का यूज करते हैं। F इक्वल टू के एम ए, इसमें लिख देंगे। इसके बाद माना के बराबर 1 हो तो ऐसी अवस्था में किसी गतिशील वस्तु पर आरोपित होने वाला बल किसके बराबर हो जाता है, m इंटू ए के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा हम बल प्राप्त करने का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो आपसे कोई यह पूछे कि बल का व्यंजक न्यूटन के कौन से नियम से ज्ञात किया जाता है, तो आप कहेंगे कि बल का व्यंजक, बल को प्राप्त करने के लिए हमको द्रव्यमान और त्वरण की आवश्यकता होती है। तो यह व्यंजक हमको न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो ये था आपका न्यूटन के दूसरे नियम का व्यंजक, आप इसे तैयार कर लेंगे।